हेलो स्टूडेंट, मंथन क्लासेज विजयपुर में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अंक क्या होता है, संख्याएं क्या होती हैं एवं संख्याओं के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं एवं उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन सारे चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय को व्यतीत करते हुए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अंक क्या होता है। तो देखिए, जीरो से लेकर के 9 तक कुल 10 अंक होते हैं, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक को हम अंक कहते हैं। 0 से लेकर के 9 तक को क्या कहते हैं, तो अंक कहते हैं। अंक गणित में जितनी भी संख्याएं होती है, उन सारे संख्याओं को लिखने के लिए हम अंकों की ही सहायता लेते हैं। यानी कि अंक गणित में जितनी भी संख्या होती हैं, सभी संख्याओं को लिखने के लिए अंकों की सहायता ली जाती है। यानी कि बिना अंकों की सहायता के हम कोई भी संख्या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। कुल अंकों की अगर संख्या देखा जाए तो टोटल अंक गणित में टोटल अंकों की संख्या यानी कि कुल अंकों की संख्या 10 होती है। अंक गणित में कुल अंकों की संख्या हो गई 10। इसके बाद से हम लोग समझेंगे कि संख्या क्या होती है। अंक तो हम लोग समझ लिए कि 0 से लेकर के 10 तक टोटल 10 वो अंक होता है, और अंकों की सहायता से हम लोग किसी भी संख्याओं को क्या करते हैं, तो लिखते हैं या बनाते हैं। इसके बाद से हम लोग समझेंगे कि संख्या क्या होता है। संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर। ठीक है। तो वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो संख्या कहते हैं। किसी भी वस्तु को अगर हमको गिनना है या उसका कुछ नामकरण करना है, तो उसके लिए हम उसको बोलेंगे कौन सी, तो संख्या बोलेंगे। जैसे कि 20 है, 20 हो गया। इसमें 2 अंक मिला है, एक तो 2 मिला है और एक मिला है कौन सी, 0। तो 2 और 0 मिल करके बना है कौन सी, तो संख्या 20 बना। यानी कि जब दो यहाँ पे अलग अलग डिजिट, 2 अलग अलग अंक मिला है तो 20 बन गया। उसी प्रकार 35 है, 35 में भी हम देखेंगे कि 3 हमारा एक अलग अंक हो गया, 5 एक अलग अंक हो गया। ये दोनों जब एक साथ हम इसको मिलाए तो हमारा एक संख्या बना कौन सी, तो 35 बना। इसी प्रकार मान लीजिए कि लड़कों की संख्या बताना हो, कलमों की संख्या बताना हो, जैसे कि 5 कलमें, 10 लड़के इत्यादि, ये सारी कौन सी होगी, तो ये सारी संख्याएं होगी। ठीक है। इसके बाद से हम लोग समझेंगे कि संख्या का प्रकार कौन कौन सा है। संख्या के प्रकार के बारे में जानेंगे कि संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती है। इसको हम बोलेंगे संख्याओं के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। इसमें हमारा पहला जो संख्या होता है वो होता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जानेंगे कि इसको इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को इंग्लिश बोलते हैं कौन सी, तो नेचुरल नंबर। पहला संख्या हो गया। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो गणन संख्या या प्राकृत संख्या। यानी कि कोई भी वस्तु हो उसको काउंटिंग करने के लिए, या कह सकते हैं आपकी गिनती की जाने वाली जो संख्या होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। या गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कौन सी, तो नेचुरल नंबर। ठीक है। सबसे छोटा अगर प्राकृत संख्या का बात किया जाए तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होता है। ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि 1 से शुरू होगा और ये कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटिव यानी कि अनंत तक ले जाएगा। ठीक है। तो सबसे छोटा अगर प्राकृत संख्या का बात किया जाए कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या होता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। सबसे बड़ा अगर प्राकृत संख्या पूछा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अनंत तक चूंकि संख्याएं होती है तो ये बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सबसे छोटा हम बता सकते हैं कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। प्राकृत संख्या के बाद से हम लोग समझेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। यानी कि होल नंबर होता क्या है, इसको समझेंगे। तो प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन संख्या को हम बोलते हैं कौन सी, तो पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या अभी हम लोग देखे हैं कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी, तो 1 से शुरू हो रही थी। 1 2 3 4 डॉट 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 के कहाँ तक ले, तो अनंत तक ले। उसी 1 2 3 4 में हमको क्या मिलाना है, तो शून्य को मिला देना है। यानी कि प्राकृत संख्या में हम शून्य को मिला देंगे और जो संख्याएं हमको प्राप्त होगी उस संख्या को क्या बोलेंगे, तो पूर्ण संख्या बोलेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछा जाए तो शून्य होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, शून्य। और इसमें भी ये भी कहाँ तक जाता है, तो इन्फिनिटिव तक जाता है। ठीक है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या पूछा जाए तो 1 होगा। सबसे छोटा पूर्ण संख्या पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्याओं में। जो हमारी प्राकृत संख्या है यानी कि गिनती की जो संख्या है, प्राकृत संख्या में शून्य ऋणात्मक संख्या है। शून्य को एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिला देते हैं और मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तो पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे में
इन्फिनेटिव डॉट डॉट ये भी होगा -3 -2 -1, फिर यहाँ पे शून्य हो गया, शून्य के बाद से फिर इधर 1 2 3 4 ये कहाँ तक, तो इन्फिनेटिव तक। यानी कि माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी कहाँ तक होती है, तो माइनस इन्फिनेटिव इधर इन्फिनेटिव तक होती हैं, और प्लस की जो संख्या होती है यानी कि धनात्मक जो संख्या होती है ये भी कहाँ तक होती है, तो इन्फिनेटिव तक। और बीच में क्या होता है, तो उदासीन संख्या क्या होता है, शून्य होता है। इस प्रकार के संख्याओं के समूह को हम बोलेंगे क्या, तो पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक को एक नंबर लाइन पे कैसे दर्शाया जाता है, या इसको समझेंगे। तो देखिए ये हमारा होता है शून्य, बीच में शून्य होता है। शून्य से जब हम राइट साइड में चलेंगे यानी कि 0 से जब दाहिने साइड में चलेंगे, तो दाहिने साइड में हमारा होता है धनात्मक। दाहिने साइड में क्या होगा, तो धनात्मक पूर्णांक होगा, दाहिने साइड में धनात्मक पूर्णांक। और 0 से जब हम बाएं साइड में चलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कौन सी, तो ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक का मतलब कि इसमें माइनस लगा होगा, माइनस का चिन्ह, ऋण का चिन्ह लगा होगा, धनात्मक क्या पहले प्लस का चिन्ह या कोई भी सिंबल नहीं होगा। तो 0 से दाहिने चलेंगे, दाहिने साइड में चलेंगे, तो 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक हमारा अनंत तक क्या होता है, तो धनात्मक पूर्णांक होता है। 0 से जब बाएं साइड में चलेंगे तो इन्फिनिटी तक माइनस में यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और 0 जो होता है उदासीन होता है। तो हम इस प्रकार पूर्णांकों को बांट सकते हैं, कह सकते हैं कि पूर्णांक जो होती है 3 प्रकार की होती है। पूर्णांकों को हम कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। कौन कौन सा, तो इसको देखिए, पहला जो हमारा पूर्णांक होगा वो होगा धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्या आप कह सकते हैं। दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक का है, चाहे ऋणात्मक संख्या का है, एक ही बात हुआ, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और तीसरा होता है उदासीन पूर्णांक या उदासीन संख्या, एक ही बात हुआ, उदासीन संख्या कहिए चाहे उदासीन पूर्णांक कहिए, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला हमारा जो पॉइंट है, धनात्मक संख्या क्या होती है या धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि धनात्मक जो हमारा पूर्णांक है ना, एक से लेकर के अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं, एक से लेकर के इन्फिनेटिव यानी कि अनंत तक की सभी जो धनात्मक संख्याएं हैं, इसको हम बोलते क्या हैं, तो इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। जैसे में आप कह सकते हैं कि 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक ले, तो इन्फिनेटिव तक ले। ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं इनको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्या के बाद से हम लोग दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट जो है इसको हम लोग समझेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा ऋणात्मक संख्याएं कहिए चाहे ऋणात्मक पूर्णांक कहिए, क्या बात हुआ। तो -1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। तो ऋणात्मक पूर्णांक जो होगा वो कहाँ से होगा, तो -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक ले, तो इन्फिनेटिव तक ले भी होगा, अनंत तक ले होगा। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे कि उदासीन पूर्णांक क्या होता है। तो उदासीन पूर्णांक का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह का कोई भी प्रवाह न पड़े। ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक का भी कोई प्रवाह न पड़े और ऋणात्मक का भी कोई प्रवाह न पड़े, उसे उदासीन पूर्णांक कहेंगे। इसी को हम बोलते हैं कौन सी, तो शून्य। शून्य एक ऐसा पूर्णांक है, ये न ही धनात्मक इसको पढ़ते हैं हम लोग और न ही पढ़ते हैं कौन सी, ऋणात्मक। यानी कि इस पर धनात्मक चिन्ह का भी कोई परवाह नहीं पड़ता है और ऋणात्मक चिन्ह का भी कोई भी परवाह नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कौन सी, तो उदासीन पूर्णांक। ठीक है, ये पूर्णांक हमारा कंप्लीट हुआ। पूर्णांक के बाद से हम लोग समझेंगे कि सम संख्याएं क्या होती है। तो सम संख्या में देखिए, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर हम समझेंगे कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। यानी कि जिन संख्याओं को, वे प्राकृत संख्या है जिनको 2 से हम पूरा क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकें या विभाज्य जो हो सके, उनके हम बोलेंगे क्या, तो सम संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे कि 2 4 6 8 डॉट डॉट करके कहाँ तक ले, तो इन्फिनेटिव अनंत तक ले। जिसमें भी 2 से पूरा भाग लग जाए, यानी कि वे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा क्या लग जाए, भाग लग जाए, उनको हम बोलेंगे क्या, तो सम संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा 2 4 6 कहाँ तक ले, तो अनंत तक ले। नोट में एक पॉइंट हम समझेंगे कि सबसे छोटी, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो आप लोग कहेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या होती है कौन सी, तो 2। ठीक है, सम संख्या के बाद से हम समझेंगे कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं कौन सी, तो ओड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर समझेंगे कि ऑड नंबर होता है क्या है। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। सम संख्या में हम लोग देखेंगे कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, लेकिन उसके उल्टा होता है, उसके ठीक विपरीत होता है कौन सी, तो विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उनको हम बोलते क्या है, तो विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, विषम संख्या।
1 3 5 7 डॉट डॉट करके कहाँ तक ले, तो ये भी हो जाएगा आपका कहाँ ले, अनंत तक ले। ये देखेंगे कि ये हमारा जो संख्या है, इस संख्याओं को हम बोलेंगे कौन सी, तो विषम संख्या। ठीक है, इसमें अगर कहा जाए कि विषम संख्या जो है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, क्योंकि 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा। 1 के बाद से अगर कहा जाए कि विषम संख्या, अगली विषम संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 3 होगा। 3 में भी 2 से भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा। तो जिन संख्याओं में 2 से भाग न लगे उसको हम बोलेंगे विषम संख्या। सबसे छोटा अगर सम संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटा सम संख्या 2 होगा, और सबसे छोटा विषम संख्या हो जाएगा कौन सी, तो 1 होगा। ठीक, इसके बाद से हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझेंगे, प्राइम नंबर होता क्या है, तो देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा आपका, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य न ही होती हो, यानी कि किसी भी एक से कटे या स्वयं अपने आप से कटे, इसको छोड़ करके किसी भी संख्या से विभाज्य न हो, उन्हें हम बोलते हैं क्या, तो उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। जो एक से कटे या स्वयं अपने आप से कटे, इसको छोड़ करके किसी भी अन्य संख्या से न कटे, उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 7 11 13 डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक अनंत संख्या हो सकती है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा आपका अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा। 2 कैसे होगा, तो आप कहेंगे कि 2 जो संख्या है ये आपका सिर्फ 1 से कटेगा। 2 किससे कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा, नहीं तो सिर्फ किससे कटेगा, 2 से कटेगा। यानी कि 1 से कट रहा है, नहीं तो स्वयं अपने आप से कट रहा है, इसलिए 2 कौन सा संख्या होगा जी, तो 2 अभाज्य संख्या होगा। उसी प्रकार 3 भी हम देखेंगे, तो 3 मान लीजिए 3 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 भी हमारा कौन सा संख्या होगा, तो अभाज्य संख्या होगा। एक पॉइंट और समझिएगा, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद से अगर बात किया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। एक चीज़ यहाँ से हम और समझेंगे कि सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या 2 होती है तो 2 सम संख्या भी है। तो ये अपवाद है, अपवाद में केवल एक 2 ही एक ऐसा संख्या है, 2 ही सिर्फ एक ऐसी संख्या है कि जो अभाज्य संख्या भी है और क्या है, सम संख्या भी है। 2 को छोड़ने के बाद से जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, 2 को छोड़ने के बाद जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, सभी के सभी अभाज्य संख्या क्या है, तो विषम है। सिर्फ 2 ही एक ऐसा संख्या है, 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है कि जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 को छोड़ने के बाद से जितनी अभाज्य संख्या है सारी की सारी विषम संख्या है। अब विषम संख्या से रिलेटेड कुछ हम लोग पॉइंट समझ लेते हैं, सॉरी अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। 1 से अगर 25 के बीच पूछा जाए कि कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो इसमें हम लोग बताएंगे कि 9 होती हैं। 1 से 50 के बीच में टोटल कितनी होती हैं अभाज्य संख्याएं, तो 15 होती हैं। 50 से 100 के बीच कितनी होती है, तो 10 होती हैं। यानी कि 1 से 100 के बीच अगर टोटल पूछा जाए कि 1 से लेकर के 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 के बीच टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, कैसे होंगी, तो 1 से 25 के बीच में 9 हो गया, 1 से 50 के बीच में 15 हो गया, 50 से 100 के बीच में देखेंगे तो 10 हो गया। तो 15 और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो 1 से 100 के बीच में कितना हो जाएगा, 25 अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए अभाज्य संख्या के बाद से हम लोग समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा देखेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में बोलेंगे कौन सी, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाज्य हो। एक से भी विभाज्य हो, स्वयं से भी विभाज्य हो, और एक और स्वयं के साथ किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाज्य हो। उस संख्या को हम बोलेंगे कौन संख्या, तो भाज्य संख्या। एक से भी भाग लगाना चाहिए, स्वयं उस जो संख्या है उस संख्या से भी भाग लगाना चाहिए, और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी, अन्य संख्या से भी क्या होना चाहिए, भाग लगाना चाहिए। तो उस प्रकार की संख्या को हम बोलेंगे कौन सी, तो भाज्य संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे कि 4 6 8 9 10 डॉट डॉट करके कहाँ तक ले, तो अनंत इन्फिनेटिव तक ले। जैसे में ये हो गया हमारा सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात किया जाए तो 4 होगा। 4 कैसे होगा, तो आप कहेंगे कि 4 जो है एक तो हमारा 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 3 संख्या से विभाज्य है। तो आप कहेंगे कि जो संख्या 4 है ये तो हमारा 1 से विभाज्य ये है और स्वयं अपने आप से यानी कि 4 से विभाज्य है, लेकिन इसके साथ साथ एक अन्य एक ऐसा संख्या है 2 जो 2 से भी क्या है, विभाज्य है।
तो आप कह सकते हैं कि 1 से भी विभाज्य है, स्वयं अपने आप से विभाज्य है और अपने आप के साथ किसी अन्य संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 4 क्या हो जाएगा जी, भाज्य संख्या होगा। उसी प्रकार 6 देखेंगे तो 6 भी आपका 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 6 से विभाज्य है। तो जब 1 से स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कोई भी संख्या अगर विभाज्य हो तो उस संख्या को हम बोलेंगे भाज्य संख्या। और एग्जाम्पल हो जाएगा 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट कहाँ तक, तो इन्फिनेटिव तक। सबसे छोटा अगर भाज्य संख्या का बात किया जाए तो आप लोग बताएंगे कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि सह अभाज्य संख्या या असह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, 2 को संख्या लेंगे, 2 अभाज्य संख्या या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेंगे, उनमें कोई भी क्या हो, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या सिंपली भाषा में आप कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 संख्याएं जिनका मौसा कितना हो जी, 1 हो। जब मौसा 1 होगा तो वे उनको हम बोलेंगे कौन सी, तो सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे में आप कह सकते हैं कि 5, 7, 5, 7, 5, 7 लेंगे तो 5 और 7 का मौसा निकालेंगे तो 5, 7 का मौसा कितना होगा, तो 1 होगा। 5, 7 का मौसा 1 हो गया, तो इसलिए कह सकते हैं कि 5 और 7 जो है ये कौन सी संख्या है, तो सह अभाज्य संख्या है। इसके बाद से देखिए, इसमें कुछ पॉइंट से समझ लेते हैं। इसका पॉइंट है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, 2 कोई भी क्रमागत अगर हम प्राकृत संख्या लेंगे तो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो युग्म अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। 2 को ऐसा अभाज्य संख्या जिनके बीच में कितना का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। जब भी 2 का अंतर होगा तो उन संख्याओं के वो हम बोलेंगे कौन सी, तो युग्म अभाज्य संख्या। जैसे 3, 5, 3 और 5 के बीच में देखेंगे कि 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच में 2 का अंतर हो, यानी कि जिनके बीच का अंतर 2 हो, उनको हम कह सकते हैं कौन सी संख्या है, तो युग्म अभाज्य संख्या है। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13 इत्यादि और भी हो सकता है। चलिए, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या आप लोग जब क्लास 9th में 10th में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग का पहले ही चैप्टर है जो वास्तविक संख्या है, तो इसको हम लोग समझेंगे। परिमेय संख्या उसमें पढ़ना है हमको, परिमेय अपरिमेय। सबसे पहले देखिए, परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे कौन सी, तो रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे किसको, इसका डिफिनेशन देखिए, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि जिन्हों हम भिन्न के रूप में, आप सरलतम से कह सकते हैं कि जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ P और Q क्या है जी, P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q दोनों क्या होना चाहिए जी, पूर्णांक होना चाहिए, और Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। अगर ये कंडीशन हमारा जहाँ भी हो तो उस संख्या को हम बोलेंगे कौन सा संख्या, तो परिमेय संख्या। या आप कह सकते हैं कि वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इन संख्याओं को हम बोलेंगे कौन सी, तो परिमेय संख्या। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 5/4, 2/7, √4, ये सारी क्या है, तो परिमेय संख्या है। √4 कैसे परिमेय संख्या होगा, तो देखिए √4 जो है, 4 का आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 2 के बटा में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 2/1 हो गया, यानी कि ये हो गया P/Q के रूप में। और Q यानी कि नीचे का जो मान है 1 है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो Q 0 के बराबर भी नहीं है, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, इसलिए √4 जो होगा वो कौन सा संख्या होगा, तो √4 आपका हो जाएगा सम संख्या। यहाँ पे देखिए कि 1.77 जो है ये आपका कौन सा संख्या है, तो परिमेय संख्या है। कैसे है, तो आप कहेंगे कि ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बदले में हम 1 नीचे लिखेंगे हर में, और 2 को अंक है तो 2 को 0। अब आप कहेंगे कि 177/100 हो गया, यानी कि ये P/Q के रूप में हो गया, इसलिए 1.77 भी जो है ये कौन सा संख्या होगा, तो परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से तो कुछ इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट समझ लेते हैं परिमेय संख्या का। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी कौन सी संख्या होंगी, तो परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, प्राकृत संख्या का मतलब कि गिनती की जाने वाली संख्या को हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। तो 1, 2, 3, 4 ये जितनी भी संख्याएं होती है अनंत तक ले, ये सब के सब क्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है
कि जितना पूर्णांक होता है, प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या भी क्या होता है, परिमेय होता है। जैसे कि 0 1 2 3 4 ये देखेंगे कि हम ये सब के सब क्या है, पूर्ण है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। प्रत्येक पूर्णांक भी क्या होगा, तो वो भी परिमेय संख्या होगा। वो चाहे माइनस का 1 हो तो -1 का बटा हम 1 लिख सकते हैं, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या के बाद से हम लोग समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर देखिएगा, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में न लिख सकें या न लिखा जा सके, और p और q जहाँ पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम बोलेंगे कौन सी, तो अपरिमेय संख्या। यानी कि जिसको हम बटा के रूप में न लिख सकें, जिसको साधारणतः हम देखते हैं कि किस में हो, तो रूट के अंदर होता है, तो इस प्रकार की संख्या को हम बोलते हैं कौन जी, तो अपरिमेय संख्या। जैसे रूट का 2, रूट का 15, रूट का 3, रूट का 5। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, तो ये सारा का सारा आपका है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये रूट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद से एक चीज़ और हम देखेंगे कि पाई में लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाई कौन सा संख्या है। तो पाई आप इसके बाद जब भी आपको पूछा है कि पाई कौन सा संख्या है, तो आप कहिएगा कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि पाई का मान होता है 22/7, लेकिन ये 22/7 इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। इसका मान पूरा अगर देखा जाए तो इसका पूरा मान नहीं होता है, इसलिए इसको हम दशमलव में भी इसका मान होता है 3.14, अभी पॉइंट में इसका मान मिलेगा। इसलिए 22/7 जो पाई का मान होता है, इसको हम परिमेय संख्या न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बाद से हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या हम लोग पढ़े अभी कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिसको बटा के रूप में लिख सकें, और p और q जो है, यानी कि तुम आपका p बटा q के रूप में लिख सकें, और p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के बराबर ना हो, तो उसको हम परिमेय बोलेंगे। और जो p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, रूट के अंदर लिखा जाए, उसको अपरिमेय बोलेंगे। लेकिन अब हमको पढ़ना है क्या, तो वास्तविक संख्या। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कौन सी, रियल नंबर। ये आपका क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ना है। तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे 4 के बटा में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा कौन सी हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो गया। 6 बटा 1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। रूट का 7 अपरिमेय हो गया। 4 प्लस रूट का 2, ये भी हो गया कौन सी, अपरिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों के रूपों को जब हम एक साथ मिला देंगे, तो उसी को हम बोलेंगे कौन सा संख्या, तो वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के बाद से हम लोग समझेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती है, उनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ऋणात्मक संख्या जो भी होगा, ऋणात्मक संख्या जैसे -1, -2, इसका अगर हम रूट के अंदर ले लें, वर्गमूल के अंदर ले लें, तो ये माइनस में रूट का 1, माइनस में रूट का 2, ये सारी संख्या क्या होगी, तो काल्पनिक संख्या होगी। या इसका एक और डिफिनेशन दे सकते हैं आप कि ऐसी संख्या जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिस संख्या का केवल कल्पना हम कर सकें, जिस संख्या की केवल कल्पना की जा सके, उसको हम बोलेंगे कौन सी, काल्पनिक संख्या। जैसे कि माइनस में रूट का 2, ठीक है, माइनस में रूट का 5। और यहाँ पे जब हम लोग 11th क्लास में जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग एक चैप्टर है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोला जाएगा सम्मिश्र संख्या। वहाँ पे हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि काल्पनिक संख्या जो होती है, जिसको हम सूचित करते हैं आयोटा आई से, और इसका मान होता है रूट में क्या, तो रूट में -1। तो यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम सम्मिश्र संख्या पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसका हमको एक्चुअल वैल्यू पता होगा कि आयोटा आई का जो मान होता है, एक क्या होता है, तो माइनस में रूट का होता है 1। तो इस प्रकार ये जितनी भी संख्याएं थी, इन संख्याएं और संख्याओं के जितने भी प्रकार थे, इन सारे प्रकारों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझे हैं। और इसके बाद से अगला जो वीडियो हम लोग का आएगा, वो वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी प्रकार के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों को लेकर एक साथ हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।